आप देख रहे हैं उदयपुर अब तक न्यूज़। यही है वो रेपुटेटेड स्कूल जहां पर घटना घटित हुई है। विद्यालय प्रशासन की होनी चाहिए पैनी नज़र, चाकू खंजर आदि पे होना चाहिए। यहाँ पर जो माहौल मिलता है उसके बारे में आप लोग क्या है, किस ढंग से आप लोग सेफ्टी के बारे में प्लान कर रहे हैं बच्चों को, और क्या उस बच्चे ने जो किया उसके खिलाफ आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? ऐसी सूचना है कि उसने किसी लड़की को धमकी दी, तो वो इस तरह से होता है कि सर जैसे जब कोई बच्चा पूछता है कि तू ऐसी कोई चीज़ लाया है तो वो बच्चा आपको इसमें रोकूंगा सर, क्योंकि आप जो बोल रहे हो गलत है। आप बताइए सर। सूचना ये है कि उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर प्रेशर बनाया कि तू तेरी सहेली से मेरी दोस्ती कर, और इसका प्रमाण है हमारे पास, इसीलिए मैं आपसे मैं आपको यही कह रहा हूँ। ये कन्वर्सेशन जो लड़के और लड़की के बीच में हुआ, ये कन्वर्सेशन था कि तू चाकू लाया है क्या? तो उस लड़के ने बोला हाँ मैं लाया। ये कन्वर्सेशन टीचर के सामने नहीं, क्योंकि जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में टीचर जाता है तो उस बीच में 2 मिनट का ड्यूरेशन होता है, उस बीच में कन्वर्सेशन हुआ। तो उस लड़की ने फिर हमें जब सूचना दी, उससे पहले टीचर ने वो चाकू कॉन्फिस्केट कर लिया। कॉन्फिस्केट करने के बाद टीचर ने, जैसे आज मैं छुट्टी के समय वहाँ खड़ा था, डेस्क पर जगह मैं हमेशा खड़ा रहता, तो जैसे ही सूचना मुझे वहाँ गेट पर मिली कि ऐसी कोई चीज़ स्कूल में एक विद्यार्थी द्वारा लाई गई है, मैंने इमीडिएटली गेट पर ये टीचर को बोला कि बच्चे को आप रोक लीजिए, क्योंकि वो बच्चा बस से जा रहा है। हमारे 90% बच्चे करीब बस से ही जा रहे हैं। तो इमीडिएटली उस बच्चे को रोक लिया गया और हमको हाथों हाथ हमने उसकी मदर को बुलाया, क्योंकि उसके फादर कहीं बाहर गल्फ कंट्री में कहीं रहते हैं। उसकी मदर को इन्फॉर्म किया। विदिन हाफ एन आवर उसकी माता जी आ गई, साथ में उसकी कोई कज़िन सिस्टर भी थी, दोनों आए। आने के बाद इमीडिएटली हमने प्रिंसिपल सर के साथ बैठकर उनसे बातचीत करी। बातचीत में उसकी माता जी ने भी हमें लिख के दिया कि उनके बेटे से ये गलती हुई, भूलवश ये चीज़ लेके आया। बच्चे ने भी एक्सेप्ट किया कि वो ये चीज़ लेके आया था। इमीडिएटली स्कूल ने उसी वक्त संज्ञान लेते हुए बिना किसी देरी के पहला जो एक्शन हम लेते हैं, 15 दिन का सस्पेंशन उसी वक्त किया गया जब ये बातचीत हुई तब। उसके बाद हमारा स्कूल में एक डिसिप्लिन कमेटी बनी हुई है। किसी भी चीज़ की कोई घटना होती तो हम उस घटना की पूरी जांच करते हैं डिसिप्लिन कमेटी द्वारा, जिसमें क्लास कोऑर्डिनेटर, क्लास टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैं खुद एज प्रिंसिपल साहब, हम लोग एक कमेटी के मेम्बर्स हैं। हमने उस डिसिप्लिन कमेटी को बुलाया। डिसिप्लिन कमेटी ने ये पाया कि इस तरह का एक्ट किसी भी तरह से स्कूल में जिसे कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली जब हमने 15 दिन सस्पेंशन तो उसी वक्त दी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब ये घटना 28 तारीख की है, 29 तारीख को है, सुबह मैं खुद पर्सनली सुखेर थाना अधिकारी के पास गया, हिमाचल जी के पास गया, और उनको लिखित में, स्कूल के लेटर को लिखित में सूचना दी कि सब ये हमारी स्कूल में ऐसा एक बच्चा सामान लेके आया था। तो हिमांशु जी ने वो एप्लीकेशन हमसे ली और उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत चालू कर दी। उन्होंने उनकी माता को फ़ोन लगा के उनके जो भी उनकी तरफ से पुलिस कार्रवाई थी चालू कर दी। वो कार्रवाई अभी भी चालू है, क्योंकि पुलिस वाले हमसे सवाल को जवाब करने बीच में आए भी थे। हम लोग 2 दिन हमारा स्कूल का फंक्शन था, उसमें बिजी थे, लेकिन हम दोनों चीज़ साथ में कम्युनिकेट करें। और 29 तारीख को ही 28 को इंसिडेंट हुआ, 29 तारीख को ही सर की तरफ से उसके पेरेंट को एक मेल चला गया जिसमें ये लिखा गया है कि बच्चे को तुरंत प्रभाव से स्कूल से निकाला जाता है। और विदिन 24 आवर्स स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया और उसके पेरेंट्स को ये सूचना दी गई है कि 7 दिन के अंदर आकर वो टीसी कलेक्ट कर। जैसे मुझे पता चला स्कूल जो भी प्रिकॉशन रखता है, हर बच्चे की सुरक्षा में पूरा ध्यान रखता है। रैंडम बैग चेकिंग होता है, पंगा मिलता है, रैंडम तक हम जब कर देते हैं, मोबाइल भी पूरा रखा करंट में देते हैं। जैसे सूचना मिली वैसे ही बच्चे से क्लास टीचर ने उसको मिल दिया आया, उसमें दे दिया, हमने अपना एक्शन। लेकिन क्या वो उसके पहले अपना काम नहीं कर चुका था? बच्चे को रजिस्ट्रेट करा और पुलिस ने उसकी एक सूचना दी, इन्फॉर्मेशन दिया पूरा, आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है ना। देखिए सर, पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है, बट हमारा तो सवाल अभी भी कि क्या अगर वो पहले नहीं बताया कि अगर उस बच्ची के साथ में कोई घटना कर देता, क्योंकि सर देखिए मानसिकता ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वो उस एज के साथ टीन एज में उभरता आती है, अगर वो ऐसी कोई घटना कर लेता तो फिर क्या होता? आज हर पेरेंट्स के मन में सवाल है कि क्या ये घटना कल को मेरे बच्चे के साथ हो गया नहीं होगी।
वही बता रहा हूँ उनका प्रोसेस है बच्चों उनको और फिर करेंगे बच्चों के उसके बैग चेक होता है अभी बच्चों को काउंसलिंग की जाती है हर बच्चों को काउंसलिंग की जाती है क्या बच्चा करे चाहे वो एक बड़ा करे, उसके लिए किसी भी तरह का सपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं। अगर कोई भी गलती किसी से भी होती है तो उसके लिए जिस तरह की सज़ा और जो भी एक्शन है वो एक काउंसलिंग सेशन और लिया था, वो बच्ची उस काउंसलिंग सेशन का पार्ट थी और वो जैसे हमारे 500 बच्चे बैठे थे उन बीच में वो बच्ची भी बैठी थी। उसका मतलब बच्ची का कॉन्फिडेंस कहीं लूज़ नहीं हुआ है। उस बच्ची को हम पे पूरा विश्वास है, वो बच्ची उसी ग्रुप के साथ बैठ के हम पे विश्वास जता रही थी, जो मुझे देख के अच्छा लगा। तो बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स का भी पूरा विश्वास है स्कूल पर। पेरेंट्स ने भी हमें विश्वास जताया है, पेरेंट्स ने बोला है कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में पास्ट में नहीं आई थी और ये एक घटना थी जो जिसमें ठीक है हम लोगों को सबको जागरूक होना है। गवर्नमेंट ने कुछ एडवाइजरी जारी करी है, हमने अपने पेरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी करी है, हम थोड़ा और सतर्क होंगे, हमको कुछ और ऐसा उसको नहीं पकड़ा कि भाई इस दिन की एक्टिविटी इसकी है ऐसा कर सकता है नहीं सर, ऐसी कोई अपना पढ़ाने में बिजी होते जरूरी स्टूडेंट को ऐसा टेंशन पहले नहीं आया जैसे पता चला तुरंत स्कूल में एक्शन लिया स्कूल पर हम चाहते हैं कि हम बच्चे हर बच्चे उस बच्चे के साथ भी हम खड़े हुए हैं, इसलिए हमने उस बच्चे को उस लड़की को इंस्टिगेट किया है और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी हो सकता है पूरा करके और हम उस बच्चे के साथ खड़े हर कड़ी के साथ उम्मीद करेंगे आप इसी लड़की भावना के साथ आगे सर एक चीज़ सर आपके स्कूल ने ये कार्रवाई की बहुत अच्छी की, इससे स्कूल भी सतर्क हुआ ये हुआ, तो आप दूसरे स्कूल या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्कूल एक्टिव रहेगा तो छात्र छात्राएं सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि स्कूल के टीचर और सरपंच सभी समाज पर सभी की जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स को देखने कि बच्चे इस तरह की अनवांटेड चीज़ें इसमें बेरोजगार है स्कूल भी समय समय पर चीज़ें चेक करते हैं सब समाज से फर्क होगा तो बड़ी चीज़ें नहीं होंगी हमारा मानना है। थैंक यू।